बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव में आज भी रात के 12 बजे कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता। और अगर घर के बाहर से किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज भी आती है, भले ही बाहर से आपके फैमिली मेंबर की आवाज क्यों ना आ रही हो, तो भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। क्योंकि उस गांव के लोगों का कहना है कि उस समय आपके घर के बाहर एक ऐसी चीज घूम रही होती है जिसकी नजर अगर आप पे पड़ गई तो आपकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। अब इसी गांव में एक लड़का रहता था, रवि नाम का, जो कि पिछले 7 साल से गांव के बाहर पटना में जॉब करता था। और ये जो हादसा हुआ था जिसके बाद से ये सारी चीज होने लगी थी उस गांव में, ये उसी दौरान हुआ था, उन 7 सालों के बीच में। और अभी हाल ही में उसकी माता की तबीयत खराब थी तो वो गांव आया था और रात के समय फोन चला रहा होता है अपने घर के एक कमरे में। कुछ देर बाद एक आहट होती है और फिर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। तो चलिए दोस्तों, पूरी कहानी बताता हूं आपको शुरू से। तो ये कहानी है बिहार के सीतामढ़ी जिले के पास बसे एक छोटे से गांव की। बरसात का मौसम था, गांव के चारों तरफ खेत थे और जो कच्चे रास्ते थे उन पर पूरी तरह से कीचड़ जमा हो गई थी और दूर दूर तक फैले थे आम के बगीचे। अब उसी गांव में रहता था रवि नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र उस वक्त 25-26 साल रही होगी। सीधा साधा और मेहनती, जो कि पटना में जॉब किया करता था। इनकी फैमिली में ये इनकी माँ और एक छोटा भाई थे। इनके जो पिताजी थे वो काफी साल पहले ही एक्सपायर हो गए थे और इसीलिए इन्होंने काफी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में ये अपने गांव के आसपास ही काम किया करते थे, जिससे इनको थोड़े बहुत पैसे मिल जाया करते थे और उन्हीं पैसों से इन्होंने अपना घर भी चलाया, खुद भी पढ़ाई करी। और अभी ये कुछ सालों से पटना में जॉब कर रहे थे। इनका भाई अभी भी उसी गांव में पढ़ाई करता था और अपनी माँ के साथ ही रहता था। ये पटना में ही रहते थे। रवि की माँ की तबीयत अक्सर खराब रहा करती थी, लेकिन 2018 में इनकी माँ की तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है और इसी वजह से रवि जो है वो पटना से अपने गांव आते हैं कुछ दिनों के लिए। अब रवि का जो घर था वो उस गांव के एकदम आखिरी छोर पे था, जहां पर उसके घर के बाद से फिर कोई भी घर नहीं था। जंगल शुरू हो जाता था और इसके घर के पीछे वाले हिस्से में एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। अब ये जो पीपल का पेड़ था, बचपन में रवि अपने दोस्तों के साथ इस पीपल के पेड़ के पास खेला करते थे, घंटों घंटों इसकी छाया में। लेकिन अभी के टाइम पर वो पीपल का पेड़ पूरे गांव के लिए एक श्राप बना हुआ था। गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास जाने से डरते थे। क्यों, यह भी आपको कहानी में जानने को मिलेगा। अब एक रात की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली जो है वो बार बार जा रही थी। करीब रात के 1 बजे के आसपास रवि की अचानक से आंख खुलती है। उस वक्त लाइट जा चुकी थी और उसके बाद उसको नींद नहीं आती है, तो वो अपना फोन निकालता है और फोन चलाने लगता है। तभी कुछ देर बाद घर के दरवाजे पर बाहर से एक दस्तक होती है, ठप ठप ठप। अब रवि सोचता है कि शायद कोई पड़ोसी होगा या फिर कोई गांव वाला होगा, कोई हेल्प चाहिए होगी या फिर कोई जरूरी काम होगा, क्योंकि गांव में ऐसा ही होता है। सभी लोग बहुत मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन रवि को नहीं पता होता है कि अभी के दिनों में उस गांव का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। क्योंकि रवि जो है वो पटना में जॉब करता था, तो वो ज्यादातर पटना में ही रहता था। गलती से महीने में 1 बार या फिर 2 महीने में 1 बार ऐसे उसका आना होता था उस गांव में। और उस बीच कुछ भी गांव में जो घटना घटती थी उसकी खबर रवि को नहीं मिल पाती थी, क्योंकि घर में ना तो फोन था, ना ही आसपास किसी इंसान के पास फोन था।
तो रवि सोचता है कि शायद घर के बाहर कोई पड़ोसी या फिर कोई मदद मांगने आया होगा। अब वो अपने बिस्तर से उठता है और दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास जाता है, लेकिन तभी उसकी माँ आती है और उसको दरवाजा खोलने से रोक लेती है और उससे बोलती है, बेटा दरवाजा मत खोलना, तुझे नहीं पता ये गांव पूरी तरह से बदल चुका है। गलती से भी दरवाजा खोलने की कोशिश मत करना, भले ही बाहर से मेरी आवाज क्यों ना आ रही हो। इस समय अब रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ इतनी ज्यादा डरी क्यों है और वो दरवाजा खोलने के लिए मना क्यों कर रही है, जबकि पहले वो ऐसा नहीं करती थी। पहले भी एक दो बार जब रवि छोटा था तो उसने देखा था कि रात में पड़ोसी आते थे कभी हेल्प मांगने के लिए, 2 बजे 1 बजे, और इसकी माँ दरवाजा खोलती थी और उनकी हेल्प करती थी। उस वक्त इनके पिताजी भी जिंदा थे, लेकिन अभी के टाइम पे उसकी माँ बहुत ज्यादा डरी होती है और रवि को दरवाजा खोलने के लिए मना कर रही थी। लेकिन रवि जो है वो माँ से ज्यादा सवाल नहीं करता है। वो अपनी माँ से बोलता है कि माँ ठीक है, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ, तुम परेशान मत हो और जाओ सो जाओ, मैं भी जाके सो रहा हूँ। अब उस रात रवि ने दरवाजा तो नहीं खोला, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज तो बैठ गई थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ है गांव में, जिस वजह से माँ इतनी ज्यादा डरी है। रवि अगली सुबह पूरे गांव में घूमता है, अपने दोस्तों से मिलता है और अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करता है कि इस गांव में कुछ हुआ था क्या। कल रात 1:30 बजे के आसपास मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया और जब मैं दरवाजा खोलने के लिए जा ही रहा था तो मेरी माँ अचानक से आती है, मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझको बोलती है कि दरवाजा मत खोलना। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तब उसके दोस्त चुप हो जाते हैं, लेकिन एक दोस्त होता है कि वो रवि को पूरी बात बताता है और रवि को बताता है कि रात के वक्त घर के बाहर एक साया घूमता है, जिसकी नजर अगर तुम पे पड़ गई तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। इसी वजह से रात में 12 बजे के बाद कोई भी अपने घर का दरवाजा ना ही खोलता है और ना ही 12 बजे घर के बाहर घूमता है। अब रवि जो है वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसको इन सारी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, क्योंकि जब वो गांव में था बचपन में तब भी ऐसा माहौल नहीं था और वो ज्यादातर शहर में ही रहा करता था, तो वहां पर भी लोग रात में भी घूमते हैं, तो वो उसको इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। अब उसके दोस्त मुझसे बोलते हैं कि तू यकीन कर या ना कर, लेकिन भाई रात में दरवाजा मत खोलना। अब दिन बीत जाता है और उस रात फिर से रवि की आंख 1 बजे के आसपास अचानक से खुल जाती है। उस रात ना ही बारिश आ रही थी और ना ही लाइट गई थी, लेकिन रवि की आंख अचानक से खुल गई थी और उसको फिर से नींद नहीं आ रही होती है। तो वो फिर से फोन निकालता है और फोन चलाने लगता है और उसको फिर से अपनी खिड़की के पास दस्तक सुनाई देती है। अब रवि जो है वो खिड़की तो नहीं खोलता, लेकिन खिड़की के बाहर जरूर झांकता है और बाहर उसको दिखाई देती है जिस तरह वो पीपल का पेड़ था, वहां पर एक औरत खड़ी हुई थी, सफेद साड़ी में, नंगे पैर, खुले बाल, हाथों में चूड़ियां थी, आधी टूटी आधी अजीब सी। अब जब रवि उसको देख लेता है तो वो औरत धीरे धीरे रवि की खिड़की की तरफ बढ़ने लगती है। अब रवि को अभी भी यही लग रहा था कि शायद कोई गांव वाला है, कोई पागल है या फिर कोई इंसान है। वो उस औरत को अपनी खिड़की के पास आते हुए देख ही रहा होता है। अब जैसे जैसे वो औरत उसकी खिड़की के काफी पास आ जाती है, तब उसका चेहरा रवि को बिल्कुल साफ दिखाई देता है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, गर्दन पर एक बहुत गहरा निशान था जो कि रवि को देखकर अजीब तरह से हंस रही थी। अब ये देखकर रवि के एकदम से होश उड़ जाते हैं और वो खिड़की से तुरंत हट जाता है और अपने बेड पर चुपचाप लेट जाता है चादर ओढ़ के। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था और वो साया वो खिड़की के बाहर अभी भी खड़ा था, ऐसा महसूस हो रहा था रवि को।
तभी कुछ सेकंड बाद रवि को ऐसा लगता है कि उसके बेड के नीचे कुछ तो है। अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे किसी जानवर की। अब रवि उस आवाज को इग्नोर नहीं कर पाता और वो डरते डरते अपने बिस्तर के नीचे जब झांक के देखता है तो उसके नीचे दिखाई देती है उसको वही औरत जो अभी उसने खिड़की के बाहर देखी थी। और ये देख के रवि जो है वो एकदम से चिल्ला जाता है और तभी उसकी माँ और उसका छोटा भाई उसके कमरे में आते हैं। वो देखते हैं कि रवि बहुत ज्यादा डरा हुआ है, वो कांप रहा है। अब उसकी माँ समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसने कुछ ना कुछ जरूर देखा है। अभी इसकी नजर पड़ती है खिड़की पर जिसका पर्दा हटा हुआ था और कांच के बाहर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। उसकी माँ तुरंत जाती है, पर्दा लगाती है और अपने बेटे के पास बैठ जाती है। अब पूरी रात वो लोग ऐसे ही बैठे होते हैं, कोई भी नहीं सोता, ना रवि, ना उसकी माँ, ना उसका छोटा भाई। अब जैसे ही सुबह की पहली किरण निकलती है उसकी माँ तुरंत भाग के जाती है और उस गांव के एक पुजारी बाबा को लेके आती है। पुजारी बाबा जैसे ही घर के अंदर पैर रखते हैं वो समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ है। वो रवि को देखते हैं और रवि के सर पर हाथ रखते हैं और कुछ मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद रवि जो है वो थोड़ी देर के लिए सो जाता है। तब वो पुजारी बाबा उसकी माँ को बताते हैं कि शायद कल रात उस साई की नजर रवि पर पड़ी है, जिस वजह से इसकी बॉडी पर अभी भी उसका असर है। अब ये सुनकर रवि की माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। वो बाबा से बोलते है कि बाबा अब मैं क्या करूं, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। तब वो बाबा उसकी माँ को थोड़ी सी राख देता है एक पुड़िया में और बोलते हैं इसका टीका इसके माथे पे लगाओ और जैसे ये होश में आता है इसको मंदिर में लेके आओ। इतना बोलने के बाद बाबा वहां से चले जाते हैं। करीबन आधे पौन घंटे बाद रवि को होश आता है, जो थोड़ा बेटर फील कर रहा था क्योंकि उसकी माँ ने बाबा के जाते ही उस राख का टीका रवि के माथे पर लगा दिया था। अब जैसे रवि होश में आता है तो उसकी माँ और रवि दोनों मंदिर में जाते हैं बाबा के पास। तब बाबा वहां पे एक रिचुअल करते हैं छोटा सा। इसके बाद से रवि जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बाबा उसकी माँ से एक बात और बोलते हैं कि रवि अब उस साये से पूरी तरह से दूर है, लेकिन आगे से कभी भी उसकी नजर इस पर पड़ी तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। रवि की माँ और रवि मंदिर से वापस आ जाते हैं घर में। अब रवि अपनी माँ से पूछता है कि माँ मुझे पूरी बात बताओ, ये सब कब से हो रहा है, तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तब उसकी माँ बताती है कि आज से 3 साल पहले उस पीपल के पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगाकर खुद को खत्म कर लिया था और उसने ऐसा इसलिए किया था, वो जिससे प्यार करती थी वो उसको धोखा देके चला गया था। उस घटना के कुछ दिन बाद से गांव में उसकी आत्मा भटकती है, जो कि ज्यादातर गांव के मर्दों को अपना शिकार बनाती है और जिस पर भी उसकी नजर पड़ जाती है वो या तो पागल हो जाता है या फिर उसको ऐसी बीमारी हो जाती है जिसके बाद वो कुछ महीनों में खत्म हो जाता है। अब इसको इस गांव का श्राप बोलो या फिर जो भी, लेकिन उस घटना के बाद से कोई भी रात के 12 बजे घर से बाहर ना ही निकलता है और ना ही अपने घर का दरवाजा खोलता है। अब ये सुनकर रवि जो है वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि ये भूत प्रेत आत्मा कहीं ना कहीं होते हैं और उस घटना के बाद से रवि कभी भी जब भी गांव में आता था तो वो 11 बजे के बाद भी घर का दरवाजा नहीं खोलता था और ना ही घर के बाहर झांकता था, ना ही घर से बाहर निकलने की कोशिश करता था। तो दोस्तों ये थी कहानी उस गांव में रहने वाले रवि की। तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, कहीं अनजानी जगह पे,
और अगर वहां के लोग आपको किसी चीज के बारे में कोई चेतावनी देते हैं तो उसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए जय महाकाल।